श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए बहुत सारे व्रत किए जाते हैं। सोमवार का व्रत, 16 सोमवार का व्रत, मंगला गौरी का व्रत जिसमें शिव पार्वती की पूजा आराधना करके और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की जाती है। इसके अलावा प्रदोष का व्रत, शिवरात्रि के व्रत, ये सभी व्रत जो होते हैं भगवान शिव की कृपा दिलाने वाले होते हैं। लेकिन प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है और सावन के महीने में जब प्रदोष का व्रत आता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, कोई भी संकट हो, किसी भी प्रकार की अगर आपके घर में परेशानियां चल रही हो, तो सावन के महीने में अगर आप प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपको आपकी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और आपकी कामना चाहे कोई भी हो, भगवान शिव की कृपा जब प्राप्त होती है तो पूर्ण अवश्य हो जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करेंगे तभी भगवान शिव की पूजा प्रदोष व्रत के दिन कर सकते हैं। आप बिना व्रत किए भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। देखिए, जो भक्त प्रदोष का व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो प्रदोष काल की पूजा तो अवश्य कीजिए, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में कर लेने मात्र से ही मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सावन मास का कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है, भगवान शिव की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत के नियम क्या होते हैं, व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत कब खोलना चाहिए और विशेषकर जो महत्व होता है प्रदोष काल की पूजा का, तो प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, प्रदोष व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें प्रदोष व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में, तो प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। और हाँ, एक बात का ध्यान अवश्य रखिए, आज प्रदोष का व्रत है, भगवान शिव की पूजा करनी है, तो काले रंग के और नीले रंग के वस्त्र मत धारण कीजिए। आप चाहें तो किसी भी हल्के रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं और अगर आप पुरुष हैं तो आप सफ़ेद वस्त्र भी धारण करके भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। बस काले और नीले रंगों का प्रयोग मत कीजिए, बाकी किसी भी रंग का प्रयोग कर सकते हैं आप भगवान शिव की पूजा के लिए। और अगर आपके घर के आसपास कोई भी शिवालय हो, मंदिर हो जहां भगवान शिव रहते हो, तो वहां जाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। लेकिन मंदिर जाने से पहले अपने घर की पूजा ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बिना घर की पूजा किए आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। अपने घर के सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद ही आप मंदिर जाएं। और जो भक्त मंदिर नहीं जा सकते हैं वो घर में भी पूजा कर सकते हैं। देखिए, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। तो अगर आप सुबह मंदिर नहीं भी जा पाते हैं तो शाम को प्रयास जरूर कीजिए कि प्रदोष काल की पूजा आप मंदिर जाकर, शिवालय जाकर कर पाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान भोलेनाथ प्रदोष काल में साक्षात रूप से शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो जब हम भगवान शिव की साक्षात रूप से पूजा आराधना करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। इसलिए अगर आपके घर के आसपास शिवालय है तो आपको शाम की पूजा शिवालय जाकर ही करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है तो पूजा आप अपने घर में भी कर सकते हैं। और हाँ, जो भक्त व्रत धारण करना चाहते हैं प्रदोष व्रत का, तो उन्हें सुबह के समय ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत, जल, पुष्प और कुछ पैसे रखकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका प्रदोष का व्रत है। और अगर आप किसी भी मनोकामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान भोलेनाथ से कहिए। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। आप उनका अभिषेक करें, उसके बाद उन्हें फलों का भोग अर्पित करें। भांग, धतूरा, बिल्वपत्र आदि जो भी भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं हैं उन्हें अर्पित करें। आज के दिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। शिव सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए, या आप चाहें तो शिव पुराण का पाठ भी कर सकते हैं।
और शाम के समय भी प्रदोष काल में आपको इसी प्रकार से विधिवत भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। व्रत की कथा का पाठ करना चाहिए और व्रत की कथा आप सुबह या शाम किसी भी समय पढ़ सकते हैं। जो भी समय आपके अनुकूल हो, मतलब जिस भी समय आपके पास पर्याप्त समय हो, उसी समय आप विधिवत पूजा आराधना करके और व्रत की कथा पढ़ सकते हैं। और अब बात करते हैं कि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, प्रदोष का व्रत फलाहार के द्वारा भी रखा जाता है और बहुत से भक्त प्रदोष का व्रत निर्जल भी धारण करते हैं। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप प्रदोष का व्रत निर्जल रखना चाहते हैं या फलाहार के द्वारा। और जो भक्त निर्जल ये व्रत धारण करते हैं वो शाम की पूजा करने के बाद ही जल या फल ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर आप फलाहार के द्वारा ये व्रत करते हैं तब आप सुबह भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद भी फलाहार कर सकते हैं। और अब कई भक्तों का प्रश्न आता है कि प्रदोष का व्रत हमें कब खोलना चाहिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार प्रदोष के व्रत का पारण हमें अगले दिन करना चाहिए, मतलब 24 घंटे का व्रत धारण करना चाहिए और अगले दिन सुबह स्नान इत्यादि करके भगवान शिव की पूजा आराधना करें। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं तो व्रत को पूर्ण माना जाता है। लेकिन अगर आप इतने समय तक भूखे नहीं रह सकते हैं और आपका अन्न खाना आवश्यक है तो शाम के समय भी आप पूजा आराधना करने के बाद, जैसे कि प्रदोष काल की पूजा जब आप कर लेते हैं उसके बाद मीठा भोजन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप शाम को भोजन करते हैं तो आप नमक का सेवन नहीं करेंगे, मीठा भोजन ही करेंगे। लेकिन अगर आप अगले दिन व्रत खोलते हैं तो ऐसे में आप नमक वाला भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। लेकिन भोजन में लहसुन, प्याज इत्यादि नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए। और अब जानते हैं कि सावन के महीने का पहला प्रदोष कब है। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जुलाई की शाम को 4:15 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 26 जुलाई की शाम को 6:54 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है? प्रदोष का व्रत 25 जुलाई को यानी कि सोमवार के दिन धारण किया जाएगा। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि 25 जुलाई को त्रयोदशी तिथि शाम को प्रारंभ हो रही है तो इस दिन व्रत करने का क्या फायदा है, जबकि 26 जुलाई को तो सुबह से ही तिथि प्रारंभ हो रही है और शाम तक है, तो 26 जुलाई को क्यों नहीं व्रत रखना चाहिए। देखिए, भगवान शिव के जो व्रत होते हैं उनकी पूजा विशेषकर संध्या काल में ही बताई गई है और प्रदोष का व्रत तभी मान्य होता है जब शाम के समय प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो। तो 26 जुलाई को दिन भर त्रयोदशी तिथि है, लेकिन शाम को संध्या काल में यानी कि प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि नहीं होगी। इसलिए प्रदोष का व्रत 25 जुलाई को धारण किया जाएगा, क्योंकि इस दिन शाम को प्रदोष काल का समय त्रयोदशी तिथि में हमें प्राप्त हो रहा है। तो 25 जुलाई 2022 सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा और बहुत ही शुभ संयोग है इस बार के प्रदोष के व्रत का, क्योंकि सोम प्रदोष और सावन के महीने में ये अत्यंत ही दुर्लभ संयोग है। इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने का कई गुना फल हमें प्राप्त होगा। तो जो भी भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी आज के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना प्रदोष काल में जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ संयोग हमें सावन के पहले प्रदोष को प्राप्त हो रहा है। और अब जान लेते हैं कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। तो 25 जुलाई को सूर्यास्त का समय है शाम को 7:08 पर और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:23 से 7:53 तक। और प्रदोष काल के इसी शुभ मुहूर्त में आपको भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, सोम प्रदोष के इस दुर्लभ संयोग में एक बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, कोई भी मनोकामना हो, आप इस उपाय को करेंगे प्रदोष काल में तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और ये उपाय आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में ही करना है। और देखिए, अगर आप शाम को नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी शाम को मंदिर जाना संभव ना हो, तो ऐसे में आप सुबह भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया, शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल की पूजा विशेष महत्वपूर्ण होती है। तो अगर आप शाम को ये उपाय करते हैं तो इसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है और बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसके लिए आप शाम की पूजा जिस प्रकार से भी आप करना चाहते हैं, भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, सभी प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित कीजिए, भोग अर्पित कीजिए, जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध है उनके द्वारा विधिवत भगवान शिव की पूजा आराधना कर लीजिए। उसके बाद आपको चाहिए 108 बिल्वपत्र। देखिए, अभी बहुत ही आसानी से बिल्वपत्र उपलब्ध है हर जगह, तो आप पहले से ही व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि सोमवार के दिन बिल्वपत्र नहीं तोड़े जाते हैं। तो आप एक दिन पहले ही रविवार के दिन बिल्वपत्र तोड़कर घर लाइए, साफ सुथरा कर लीजिए, धो लीजिए, अच्छे से साफ करके उसके ऊपर आप राम 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 लिख लीजिए। तीनों पत्तों पर आपको राम लिखना है
और लिखने के लिए आप सफ़ेद चंदन का प्रयोग कर सकते हैं और चाहें तो लाल चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। रोली का प्रयोग नहीं करना है, चंदन अलग होता है। लाल चंदन भगवान शिव की पूजा में या किसी भी देवी देवता की पूजा में प्रयोग किया जाता है, लेकिन रोली नहीं चलेगा। या तो सफ़ेद चंदन या फिर लाल चंदन, इन दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध हो उसी से राम का नाम लिख लीजिए तीनों पत्तों पर। और पूजा करने के बाद जब आप विधिवत पूजा आराधना कर लेते हैं तो उसके बाद भगवान शिव को एक एक करके वो बिल्वपत्र अर्पित कीजिए। बिल्वपत्र हमेशा उल्टी तरफ से यानी कि चिकना साइड शिवलिंग की तरफ होता है, इसी प्रकार से अर्पित किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। और बिल्वपत्र की डंडी तोड़ देनी चाहिए, उसके बाद ही बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए। तो विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने के बाद आपको ये सभी बिल्वपत्र एक एक करके बिल्कुल शांत चित्त होकर बिल्कुल प्रसन्न मन से भगवान शिव को अर्पित कीजिए। और सभी बिल्वपत्र अर्पित करने के बाद अंतिम बिल्वपत्र पर अपनी मनोकामना करते हुए अर्पित कीजिए। तो अंतिम बिल्वपत्र पर आपको थोड़ा सा अक्षत ले लेना है। एक सफ़ेद पुष्प अगर आपके पास हो तो आप वो भी ले सकते हैं और कुछ पैसे रख लीजिए। आप चाहें तो 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस बिल्वपत्र पर रखकर और जो भी आपकी मनोकामना है उसे भगवान शिव से कहिए और भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। उसके बाद आपने जो अपने हाथ में बिल्वपत्र ले रखा है सभी सामग्री के साथ शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। जाने अनजाने में की गई किसी भी प्रकार की भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और उसके बाद कपूर से भगवान भोलेनाथ की आरती कीजिए। सच्चे मन से श्रद्धा भाव से भगवान शिव के मंत्रों का जाप कुछ समय तक मंदिर में अगर बैठना संभव हो तो बैठकर या खड़े होकर भगवान शिव के समक्ष जरूर उनके मंत्रों का जप कर लेना चाहिए। इस उपाय को आज प्रदोष व्रत के दिन जरूर कर लीजिए। जिस किसी ने भी इस उपाय को किया है उसकी कामना अवश्य ही पूर्ण हुई है। आप भी अपनी मनोकामना करते हुए इस उपाय को जरूर कीजिए। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।